नमस्कार, रात 10 बजे देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और सबसे बड़ी चिंता इस समय कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में और खास तौर पर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के दौरान न केवल केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि मृत्यु का आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो चिंता की बात है। मध्य प्रदेश से अपडेट की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में आज 2173 कोरोना के नए मरीज मिले। प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 10 मरीजों की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश में आज 1279 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इंदौर में अब भी प्रदेश में सबसे ज्यादा एक दिन में 628 मरीज मिले हैं, जबकि भोपाल से 497 केस सामने आए। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 16,034 हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 2,93,179 संक्रमित हुए हैं और अभी तक कुल मिलाकर 3,977 मरीजों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में अब तक 2,73,168 मरीज कोरोना से जंग जीते हैं, डिस्चार्ज हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। तो 24 घंटे का आंकड़ा आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का 2173 नए मामले, 1279 ठीक हुए हैं, 10 की मौत हुई है 24 घंटे के दरमियान। कुल मिलाकर 3,977 मरीजों की मृत्यु अब तक कोरोना के चलते प्रदेश में हुई है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें और चिंताजनक। 24 घंटे के आंकड़े डरा रहे हैं। 3,108 मामले अब तक सामने आए हैं। कोरोना मरीज नए मिलने के साथ साथ मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ा। 24 घंटे में 35 मरीजों की जान गई। छत्तीसगढ़ में आज 987 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसमें दुर्ग से 769, रायपुर से 728 पॉजिटिव केस मिले हैं। ये नए मामले हैं दिन के। एक दिन में इतना बड़ा आंकड़ा मिला है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज बढ़कर 22,057 हो गए। अभी तक 3,44,624 संक्रमित हुए हैं और कुल मिलाकर 4,131 मरीजों की जान इस संक्रमण ने ली है छत्तीसगढ़ में। अभी तक कुल मिलाकर 3,18,436 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो 24 घंटे के दौरान न केवल केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि मृत्यु का आंकड़ा बढ़ा है। कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 24 घंटे में 3,108 मरीज मिले नए, ठीक हुए 987, मृत्यु हुई 35 मरीजों की। रायपुर के कुशालपुर का आदर्श नगर कोरोना का एक नया हॉटस्पॉट बन चुका है। आदर्श नगर की एक ही गली में 20 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुशालपुर के आदर्श नगर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। मौके से जायजा लिया हमारे सहयोगी संदीप ने। रायपुर में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अभी रायपुर में 5300 से ज़्यादा जो है एक्टिव केसेस हैं और 12 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन। ऐसे में कुशालपुर का एक जो आदर्श नगर है वो नया हॉट स्पॉट बन के उभरा है। ये देख रहे हैं आप, नगर निगम जिला प्रशासन की टीम पहुंची है। 20 से ज़्यादा मरीज फिलहाल यहाँ पर मिल चुके हैं। घरों में सघन यहाँ आप देखें कि गली है। इन घरों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए सावधानी के लिए कंटेनमेंट इसे किया जा रहा है। निगम के कर्मचारी भी हैं। अभी फिलहाल कितने यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर मिले हैं? सर अभी लगभग 2-3 दिन के अंदर यहाँ कम 20% कोरोना पॉजिटिव मिले यहाँ पे। तो हमारा दिशा निर्देश दिया गया जिला प्रशासन से कि यहाँ कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। तो हमारे अधिकारी लोग जोन 5 से आए थे देखने के लिए, तो हम यहाँ पे चिन्हांकित किए कंटेनमेंट जोन के लिए। तो हमारी तैयारी अभी चालू हो गई। राशन पानी की क्या व्यवस्था रहती है? कोई कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं? जी यहाँ नोडल जो अधिकारी, मैं यहाँ का नोडल अधिकारी हूँ। तो यहाँ पे क्या राशन के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है तो सूची अपन बना लेते हैं, निगम उसको व्यवस्था करती है। देखिए, आपको बिल्कुल बता दें कि पहले तो आप सावधानी बरतिए, मास्क पहनिए, दूरी बना के रखिए। और आपका इलाका अगर कंटेनमेंट जोन बनता है तो फिर बाकायदा नोडल अधिकारी है वो आपको राशन पानी, दवा, सारी चीज़ों की व्यवस्था करा कर देंगे। आपको होम डिलीवरी जो है कंटेनमेंट के बाहर तक मिलेगी। तो ऐसे में सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए, जिला प्रशासन, नगर निगम का सहयोग कीजिए ताकि जो है स्थिति भयावह ना हो और संक्रमण जो है नियंत्रित रहे। कैमरामैन योगेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो इस वक्त हालात इस तरह के हैं कि सख्तियां भी बढ़ाई जा रही हैं। कई सारी जगह रात के समय कारोबार पर पाबंदी लग चुकी है, जिसे नाइट कर्फ्यू भी कहते हैं। हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे अपडेट लेते हैं। संदीप,
जिन सख्तियों का अंदेशा था वो सख्तियां बढ़ रही हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के दौरान दिन के दरमियान मौत का आंकड़ा बढ़ना सर्वाधिक चिंता की बात है। कंटेनमेंट जोन भी कुछ नए हैं, बताएं इनके बारे में। बिल्कुल, देखिए पुनीत जी, जो आंकड़े अभी 24 घंटे में आए हैं तो ये आंकड़े पिछले साल आते थे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के पहले 37 मौतों का आंकड़ा, 35 मौत का आंकड़ा। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने आप में चिंताजनक है। और अगर 26 मार्च से आप अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे जब 28,000 टेस्ट हो रहे थे तो 2100 मरीज मिल रहे थे, 35,000 टेस्ट होता है तो 3100 मरीज मिलते हैं। अभी होली में आप देखेंगे कि जब 8100 टेस्ट हुए हैं तो उस दिन जो है 1400 मरीज मिले हैं। और आज का जो और भी आंकड़ा डराने वाला है, 3100 से ज़्यादा मरीज यहाँ पर मिल चुके हैं। मतलब कहीं भी जो आप देखेंगे कि संक्रमण की स्थिति पूरे प्रदेश में 10% से कम मतलब नहीं हो रही है। मतलब हर 100 आदमी में जो है दूसरा आदमी जो है संक्रमित मिल रहा है। मतलब हर 100 आदमी में 10 लोग जो है संक्रमित मिल रहे हैं। और मौत की बात करेंगे तो 4100 मौत हो चुकी है। अगर आप 365 दिन से इसे भाग देंगे मतलब हर दिन छत्तीसगढ़ में 11 मौत हुई है। और इसमें सबसे ज़्यादा मौत आपको बता दें कि पिछले महीने करीब 2200 एक्टिव केस थे, आज 22,000 से ज़्यादा एक्टिव केस है। मतलब आप सोचिए लगभग 18 से 19,000 एक्टिव केसेस बढ़ चुके हैं, मौत बढ़ चुकी है। रायपुर में आज की स्थिति में 5600 एक्टिव केस है, भिलाई में जाएंगे तो 8300 एक्टिव केसेस है। मतलब ये हॉट स्पॉट बना हुआ है रायपुर दुर्ग। और अभी जो बंदिशें लगी हुई है कि दुकानों को बंद कर देना है, खाने की दुकानें 10 बजे तक रहेंगी, उसके बाद 11:30 तक टेक ओवर रहेगा। तो इसका लेकिन हम लोगों ने पूरा शहर का दौरा किया है। इस पर एक बात देखने को मिल रही है, जो खासकर युवा वर्ग है वो जो है इस नियम का बहुत ज़्यादा धज्जियां उड़ा रहा है और इसका जो है बिना मतलब यह कहें कि दुरुपयोग कर रहा है। आप देखेंगे कि खाने के ठेलों में आप बैतदतपरा चले जाइए, तेली बांधा चले जाइए, नगर निगम मुख्यालय के बाहर हमने देखा है कि लड़कों की पूरी टोली खड़ी हुई है। वो खाने पीने के नाम से टोलियां बनाकर आप देखेंगे जगह जगह लड़कों की टोली घूम रही है। शहर में आप देखेंगे हाई स्पीड बाइकर सभी घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेवजह घूमने वालों पर अभी जो है वो रोक जो है नहीं लगी है। और यही लोग हैं जिनके कारण आम आदमी लोगों को परेशानी होती है। अभी खाने की होटलों को 10 बजे तक की अनुमति है, लेकिन जिस प्रकार से भीड़ लोगों ने वहाँ पर लगा के रखी है उसका जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इस स्थिति पे और नियंत्रण लाने के लिए ऐसा ना हो कि होटल मालिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े और उसे बंद करा दिया जाए। फिलहाल जो है दवा की दुकानें खुली हुई हैं, होटलों के बाहर थोड़ी मोड़ी भीड़ है, लेकिन सड़कों पर आवाजाही कहीं से कम नहीं दिखाई दे रही है। पहला दिन आदेश का देखते हैं आगे क्या स्थिति रहेगी। लेकिन जैसे हमने अभी 8 से 8:30 का खास कार्यक्रम था, उसमें TS सिंहदेव जी हमारे जो गेस्ट थे, उन्होंने भी बताया कि स्थिति अगर ये लगातार औसत ऐसा बना रहेगा तो छत्तीसगढ़ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से एक बार अनुशंसा करेगा लॉकडाउन की। तो अभी हमारे हाथ में है कि हम इसको कैसा लेके चलते हैं, क्योंकि लगातार कंटेनमेंट जोन हम जा रहे हैं तो लोग बताते हैं कि जिस घर में संक्रमित व्यक्ति मिला है वो बाहर निकल के जाके शॉपिंग कर रहा है, गुपचुप खा रहा है, सब्जियां खरीद रहा है। तो इससे संक्रमण कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए जिला प्रशासन आखिर कितना मतलब आप प्रशासन के ऊपर ढकेलेंगे चीज़ों को, जबकि साफ साफ कहा गया है कि आपके घर पर अगर कोई संक्रमित मिल रहा है तो आप सूचना दीजिए, आपका टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब देखते हैं कि आज से कड़ाई लागू हुई है, 9 बजे दुकानें बंद होनी है, खानों की जो होटलें हैं उनको लेकर एक समय सीमा दी गई है। अब आगे क्या स्थिति रहेगी कल के बाद पता लगेगा, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन है। और अभी जो आंकड़े डराने वाला है, तो जैसे होली का आंकड़ा आप देखेंगे तो 8100 में से 1400 मरीज थे, मतलब 16% लोग जो है वो संक्रमित मिले थे। उसके एक दिन पहले की बात करेंगे तो 8% लोग संक्रमित मिले थे। तो कहीं ना कहीं अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो पुराने जो टेस्ट हो चुके RT-PCR की, जिनकी रिपोर्ट 2 दिन में आती है, वो हम मान के चल रहे थे कि ये क्यूमुलेट हो रहा है आंकड़ा। लेकिन ये स्थिति पूरे 26 तारीख से बनी हुई है। मतलब आप समझ लीजिए कि हर 100 आदमी में 10 आदमी फिलहाल छत्तीसगढ़ में संक्रमित हो रहा है। अब 4100 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बिल्कुल चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि पिछले साल जो आंकड़े थे उससे कम से कम 1000% या सीधे कहें कि 10 गुना जो है वो मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, संक्रमण का आंकड़ा बढ़ चुका है। जी, जिस तरह से आप हालात बता रहे हैं कि अभी भी कुछ जगह सख्ती के बावजूद सीरियसनेस या गंभीरता नहीं है। आज भी हमने सुना था TS सिंहदेव जी को, स्वास्थ्य मंत्री को, उन्होंने कहा था युवाओं से अपील उनकी थी कि युवा जो सर्वाधिक बाहर निकलते हैं भले ही वो खुद संक्रमित होकर बच जाएं, लेकिन कईयों को संक्रमित कर सकते हैं। क्या आने वाले समय में ये सख्तियां बढ़ानी ही पड़ेंगी? जिस तरह का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह की गफलत दिखाई पड़ रही है।
बिल्कुल, देखिए नशाखोरी रायपुर की बहुत बड़ी समस्या है और जो गुटबाजी होती है रायपुर में, जो अड्डेबाजी होती है, ये बहुत बड़ी उसकी समस्या है। देखिए आप कहीं भी देख लीजिए कि मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास जो नुक्कड़ बनता है, आप बैद्यनाथ पारा चले जाइए, तेलीबांधा के सामने चले जाइए कि जहाँ लोग वॉक करके निकलते हैं, लेकिन युवाओं का ग्रुप आप 10-10, 20-20 की संख्या में देखेंगे कि हर जगह खड़ा रहता है। नगर निगम मुख्यालय के बाहर आपको जगह जगह लोग मिल जाएंगे, काफ़ी करीब होते हैं, बिना मास्क के बैठे रहते हैं, फिर ये शहर में भर में घूमते हैं, लॉकडाउन का नज़ारा लेने के लिए घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है जिला प्रशासन, नगर निगम के बाद पुलिस के ऊपर भी बहुत बड़ा दायित्व है कि ऐसे जो हाई स्पीड बाइकर्स नशे में धुत होकर घूम रहे हैं, अड्डेबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इनके चलते ही आप देखेंगे छोटी छोटी गुंठियाँ खुली हुई है, पान ठेले गलियों में खुले हुए हैं, जो चखना सेंटर जैसे दुकानें ये खुली हुई है। तो नियम को सब ये धता रहे हैं और ये युवाओं की टोली जगह जगह जो अड्डेबाजी कर रही है, कहीं ना कहीं ये सारी नियमों को चिढ़ा रही है। और यही जो है जब अगले दिन कार्रवाई होती है तो लोग सवाल करते हैं कि आप इन पे कार्रवाई नहीं करते हैं, आम आदमी पे कार्रवाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ ये जो लड़के अभी 9 बजे के बाद रात को घूम रहे हैं, अनावश्यक जमावड़ा हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण लाना होगा, उसके बाद ही जो है स्थिति सामान्य हो पाएगी। जी चलिए, कुल मिलाकर अब प्रशासन सख्त हो रहा है। कई सारे ज़िले, कई सारे शहर रात के समय बंद रहेंगे, लेकिन अगर न चेते अगर अब भी सख्ती का पालन न किया तो शायद आने वाले वक्त में उन विकल्पों की तरफ जाना पड़ेगा जो सरकार भी नहीं चाहती और ना कारोबारी चाहता है। शुक्रिया आपका संदीप इस पूरे अपडेट के लिए। अनलिमिटेड कॉलिंग और इंटरनेट के इस जमाने में टेलीफोन का मंथली खर्च 2,500 से 3,000 से ज्यादा होना मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में विधायकों को टेलीफोन भत्ते के तौर पर हर महीने 10 से 12,000 रुपए दिए जाते हैं। जबलपुर के एक सामाजिक संगठन नागरिक उपभोक्ता मंच ने इस खर्च पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार को पत्र लिखा। इसमें 1970 में निर्धारित भत्तों को आज के दौर के हिसाब से अपडेट करने की मांग है। संस्था ने ट्राई यानी कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी की टैरिफ का हवाला दिया, कहा कि टेलीफोन का सालाना खर्च 24,000 रुपए ज्यादा नहीं होता, फिर भी विधायकों को सालाना 1,20,000 रुपए टेलीफोन भत्ते के तौर पर देना ठीक नहीं। संस्था ने फिलहाल राज्य सरकार और विधानसभा सचिवालय को विधायकों के टेलीफोन भत्ते अपडेट करने की मांग की है। किसी भी समय में आज हम 2800-2900 रुपये में साल भर का अपना टेलीफोन का खर्चा कर सकते हैं। तो जब 2800-2900 रुपये में साल भर आपका टेलीफोन मोबाइल यूज़ हो सकता है, तो आज के समय में 1,20,000 रुपये साल का एक विधायक को देना, मतलब हम लोगों के समझ में ये ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में इस बार भी गेहूं की खरीदी का रिकॉर्ड बनने की संभावना है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 5.5 लाख अधिक किसानों ने अपना पंजीयन इसके लिए करवाया। गेहूं का रकबा बढ़ा है और ऐसे में सरकार ने 135 लाख टन के हिसाब से खरीदी की तैयारी की। सरकारी गोदाम पहले से भरे हैं और ऐसे में अगर गेहूं का उठाव नहीं हुआ तो समस्या बढ़ जाएगी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से सेंट्रल पूल में खरीद के साथ साथ गेहूं का उठाव कराने की मांग की। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने इसका प्रस्ताव भेज दिया है। प्रदेश में निर्धारित समय से 5 दिन की देरी 27 मार्च से इंदौर और उज्जैन संभाग में गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है। 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में 1,975 रुपये प्रति क्विंटल की समर्थन दर पर गेहूं की खरीदी होने लगेगी। इसके साथ ही भंडारण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। प्रमोशन पाकर एएसआई बने पुलिसकर्मी इंदौर नहीं छोड़ना चाहते। हाल में जिन प्रधान आरक्षकों को एएसआई बनाया गया वो तबादले के विरोध में आवेदन देने लगे। नियमों के मुताबिक एएसआई बनने के बाद गृह जिला छोड़ना पड़ता है, लेकिन सालों से इंदौर के अलग अलग थानों में पदस्थ रहे एएसआई अब दूसरे जिलों में जाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो लगातार आईजी को अपने आवेदन भेज रहे हैं। कोई बीमारी का तो कोई पारिवारिक दिक्कतों का हवाला देकर तबादले से बचना चाहता है, लेकिन आला अधिकारियों ने साफ कह दिया कि नियमों के मुताबिक ही तबादला किया जाएगा। हालांकि जिनके रिटायरमेंट का समय नजदीक है, स्वास्थ्य की कोई दिक्कत है, ऐसे आवेदकों को सीमावर्ती इलाकों में स्थानांतरित किया जाएगा।
पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा गया है कि एएसआई को बहुत दूर ना भेजा जाए। उनके आसपास के जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें उनको भेजा जाए ताकि उनको किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। लेकिन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि उसी जिले में पदस्थापना की जाए, क्योंकि ये मूलभूत जो नियम है उनके विरुद्ध है। इस संदर्भ में आदेश जारी किए गए हैं। कुछ लोगों ने अपना आवेदन पत्र दिया है, उसमें नियमता कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर एक महिला ने रेप और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज आरोप लगाया। युवा मोर्चा के आरोपी मंडल अध्यक्ष का नाम राजेश सोनू श्रीवास्तव है, जिसके खिलाफ पीड़िता ने महिला थाने में रेप और ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि राजेश सोनू श्रीवास्तव ने साल 2019 में पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया, उसका अश्लील वीडियो बनाया और तभी से आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल भी कर रहा था। हाल ही में उसने महिला के पति से 10 लाख रुपए की मांग भी की। आरोपी ने महिला के पति को उसके अश्लील फोटो मोबाइल पर भेजे। इसके बाद पीड़िता ने महिला थाने जाकर शिकायत दर्ज करवा दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में है। इधर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आरोपी मंडल अध्यक्ष को पद से हटा दिया है। राजेश श्रीवास्तव जो कि युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। उसकी वास्तविक स्थिति याद नहीं है, किंतु उनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है उससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। जी के दिशा निर्देशन पर उसे तत्काल युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया। मंदिरों और राजा मोरध्वज की नगरी के नाम से प्रसिद्ध आरंग नगर कभी तालाबों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ इनमें से कई तालाब अब समाप्त हो गए। आज की तारीख में 126 में से महज 3 दर्जन तालाब अस्तित्व में होने की बात सामने आई। ये तालाब प्रशासनिक अनदेखी और अतिक्रमण के चलते अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। जानकार इस पर चिंता जताते हैं। अगर जल्दी इस तरफ ध्यान न दिया गया तो कई तालाबों का केवल नाम ही शेष बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और देश के प्रत्येक राज्य सरकार को कुछ ही साल पहले जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। लगभग 126 तालाब हैं यहाँ पर, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यहाँ पर बहुत सारे जो तालाब हैं वो पट गए हैं या पटने की कगार पर हैं। तालाबों का जो संरक्षण है वो अत्यंत आवश्यक है ताकि हमारा जो आरंग है पर्यावरण की दिशा में समृद्ध हो, जागृत हो। पिछले 2 दिन से रायपुर में तापमान बढ़ा हुआ है। रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार तपिश बढ़ रही है। मार्च जाते जाते तापमान 40 से 41 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि अब तक लू का असर नहीं है। तापमान में 3 से 4 डिग्री बढ़ोतरी होने पर लू के आसार बन जाएंगे। प्रदेश के दूसरे हिस्सों में स्थिति थोड़ी नियंत्रित है। पिछले 10 सालों में मार्च महीने में राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में लू की स्थिति तो नहीं आई है, लेकिन तो पर भी 41 40 डिग्री 39 डिग्री इसके आसपास जो है टेम्परेचर चल रहा है हाल छत्तीसगढ़ में। और आज भी जो है छत्तीसगढ़ रायपुर में जो 41 के आसपास संभावना है। और अभी जो है वेस्टर्ली विंड चल रहा है। अब तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। ब्रेक का वक्त है, जल्दी लौटते हैं।